ऑकल्ट ज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर कोई अनदेखी शक्ति है जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रही? आज हम लाल किताब के उन्हीं रहस्यों में उतरेंगे जो बताते हैं कि ये रुकावटें असल में हैं क्या। ये हैं हमारे पूर्वजों के अनदेखे कर्ज। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी, और न जाने कितने ज्योतिषियों उपाय आजमाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर ही रहती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य दीवार है जो हर रास्ते को बंद कर रही है। तो क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी सच्चाई छिपी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, लाल किताब इस पर कह सकते हैं कि एक हैरान कर देने वाली रोशनी डालती है। उसके मुताबिक जीवन के ये संघर्ष कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल में हमारे पूर्वजों के वो कर्ज हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं और जिनका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आखिर ये ऋण हैं क्या? लाल किताब के हिसाब से ये किसी भी कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि अक्सर पूरे के पूरे खानदान पर असर डालते हैं। ये एक कर्मों का ऐसा बोझ है जो हमें हमारे पुरखों के कामों से विरासत में मिलता है। इन ऋणों की ताकत बहुत बहुत गहरी होती है। ये इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि कुंडली में मौजूद सबसे अच्छे और मजबूत ग्रहों के योग, यहां तक कि राजयोग को भी पूरी तरह से बेअसर कर सकते हैं। मतलब सोचिए, किस्मत में राज लिखा हो पर ये कर्ज उसे भी मिटाने की ताकत रखते हैं। इस बात को जरा और गहराई से समझने के लिए चलिए इन पूर्वजों के कर्ज के दो बहुत मजबूत और असरदार उदाहरणों पर नजर डालते हैं। जैसे कि मातृ ऋण यानी मां का कर्ज। ये तब बनता है जब किसी पूर्वज ने अपनी मां का अपमान किया हो, उन्हें सताया हो, और उसका असर आज की पीढ़ी पर कैसे पड़ता है? बेहिसाब कर्जे और मन की शांति का जैसे खत्म ही हो जाना। अब दूसरा उदाहरण देखिए, स्त्री ऋण। ये किसी गर्भवती स्त्री को सताने जैसे बहुत गंभीर पाप से बनता है, और आज के समय में इसका असर धन दौलत का अचानक नाश या परिवार के पुरुषों की असमय मृत्यु के रूप में सामने आ सकता है। वो अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन लाल किताब सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती, वो रोशनी की राह भी बताती है। वो हमें इन पुराने घावों को भरने और कर्मों के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से पाने का एक तरीका भी देती है। लाल किताब के उपायों का जो मूल सिद्धांत है वो है सामूहिक उपचार। क्योंकि ये कर्ज पूरे परिवार को प्रभावित करता है, इसलिए इसका समाधान भी पूरे परिवार को मिलकर ही करना होता है। सभी खून के रिश्तेदारों से बराबर धन इकट्ठा करके एक खास नेक काम किया जाता है ताकि उस कर्म के बोझ को सब मिलकर उतार सकें। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि क्या जीवन की ये मुश्किलें सिर्फ एक सजा है, या फिर ये एक मौका है, एक बुलावा है कि हम अपने अतीत के जख्मों को भरें और कर्मों के बिगड़े हुए संतुलन को दोबारा ठीक करें। इस वीडियो को लाइक करें, ऑकल्ट ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।